बातचीत हो जाए, सिन्हा जी से बातचीत हो जाए, ताकि हम पूछ लें कि आखिर क्या था जब आप कलम चला रहे होंगे तो दिमाग में क्या था, क्यों आपको ऐसा लगा कि सम्राट अशोक औरंगजेब जैसे थे। निवेदिता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? निवेदिता झा जी से जरा आप कोशिश कीजिए कि हम बातचीत कर पाए, ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो, क्योंकि हमारे साथ जो आज पैनल है उसमें राकेश पांडे जी को, जो कि प्रोफेसर हैं बीएचयू से और इतिहासकार, और सबसे बड़ी बात कि हम उनके दर्शन को भी समझना चाहते हैं जिन्होंने स्टडी की है। तो स्टडी के आधार पर कैसे एक पढ़ाने वाले और कैसे एक लिखने वाले, जो एक लेखक होते हैं, कैसे महान बनते हैं। शिक्षक का दर्जा तो महान होता ही है। निवेदिता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन निखिल आनंद जी, एक बड़ा सवाल है। कल तो प्रोटेस्ट हुआ ही, जिस तरीके से हम देख पा रहे थे सड़कों पर बीजेपी की तरफ से हो रहा था, एफआईआर की बात की गई। निवेदिता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है हमारी? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी? तकनीकी बाधा है और इसे हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे इंटरप्ट करने में थोड़ा सा समय भी जाया होता है, और हमारे जो सहयोगी हैं कोशिश कीजिए कि कम से कम इसे ठीक कर लें। और राकेश पांडे जी ने जो अपनी बात कही, उन्होंने सम्राट अशोक के व्यक्तित्व और उनकी जो विचारधारा थी, कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन काल में दो अलग अलग चेतनाओं में अलग अलग व्यक्ति विशेष के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब हम औरंगजेब से उसकी तुलना करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करता है, तब से ही उसके अंदर औरंगजेब के प्रति ऐसी चीजें होती हैं। और हमें लगता है कि पूरे विश्व का कोई ऐसा साहित्य नहीं होगा जो औरंगजेब के बारे में कुछ ऐसी बातें लिख दे जिससे कि उसकी आरती उतारी जाए। क्रूर शासक सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये जो शब्द क्रूरता औरंगजेब के नाम के पीछे लगती है, तो इसका मतलब क्या है? यह मतलब हमें समझना होगा कि क्यों उसे क्रूर कहा जाता है। तो क्या सम्राट अशोक क्रूर थे? तो फिर उस मानसिकता पर जोरदार प्रहार होगा जिन्होंने ऐसी रचना कर डाली। बीजेपी से निखिल आनंद हमारे साथ मौजूद है। निखिल, किस अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एफआईआर की बात कही जा रही है, ये कहां तक जाएगा? क्योंकि आप लोग भी तो कोशिश कर रहे होंगे कि सिन्हा जी से आपकी बातचीत हो, आप भी पूछे कि भाई आपने क्यों ऐसा लिखा है, क्यों इस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो कभी ऐसी कोशिश हुई है और आगे क्या प्लान है? देखिए, हमने कहा कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो एक लार्जर कम्युनिटी का, इस देश के बड़े समुदाय का और उसकी भावना का, एक मान्यता की भावना का को आहत करने का प्रयास हुआ है, उसके खिलाफ उन्होंने केस दर्ज कराया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया कि ऐसे एविल डिजाइन वाले, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के जो लोग हैं, ये ऐसा लगता है कि कहीं से पेड राइटिंग की गई है उस तरह से। और सम्राट अशोक कितने बड़े एक लार्जर देन लाइफ फिगर है। आप देखिए कि भारत को पहली बार एक मोरल लेजिटिमेट लीडरशिप दुनिया भर में जो प्रोवाइड करने का मौका मिला, सम्राट अशोक की बदौलत मिला। और सम्राट अशोक के समय में भाषा और लिपि एक थी, जिसकी बदौलत पूरे देश पर एक साम्राज्य था उनका। हाँ। सिर्फ पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर कहां कहां नहीं। सिकंदर ने पंजाब में हिंसा फैलाई, खून खराबा किया, और सम्राट अशोक यूनान में जाकर दवाइयां बांटते हैं और वहां पर लोगों को एड प्रोवाइड करते हैं। तो सम्राट अशोक का कितना बड़ा लार्जर देन लाइफ एक पर्सनालिटी है। और भारत में तो कभी भी उनके पर्सनालिटी को लेकर के क्वेश्चन नहीं किया गया। अब देखिए, यह लेखक की सतही मानसिकता का परिचायक है कि आप उनको बड़बड़ कह दें, लेकिन कुरूप कहना जो पियरदस्सी जिसके बारे में बहुत क्या एक व्यक्ति विशेष आलेखों में किया गया है, और ये कपोल को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को, क्या ऐसा लगता है कि पीछे से कहीं ना कहीं एक फितूर चला आ रहा है जो शब्दों के माध्यम से सबके हाथों में पहुंच गया, सब लोगों ने उसे पढ़ा, और जिन जिन लोगों ने पढ़ा सबने आपत्ति दर्ज कराई? आपको ऐसा लगता है? तो किसी एक व्यक्ति विशेष को हम चिन्हित कर रहे हैं, या फिर उनके पीछे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जो इंटेलेक्चुअल और नेगेटिव इंटेलेक्चुअल जो समाज है वो उनके पीछे काम कर रहा है? देखिए,
इस देश की त्रासदी यही रही है कि इतिहास का जो पुनर्लेखन किया गया है वही वेस्टेड इंटरेस्ट से किया गया है। वो ऐसा लगता है कि पहले आप प्लॉटिंग करते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं। आप लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेंडा, इस देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के खिलाफ एक एजेंडा सेटिंग की प्रक्रिया हमेशा चली आ रही है। और सम्राट अशोक के बारे में इतने बड़े नायक थे कि ऐसा नहीं, उनका भी उस दौर में भी एक मिनट, लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेंडा, इस पर राकेश पांडे जी की राय लेते हैं। होती है लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेंडा आपने कहा, हमारा ये कहना है कि दीपवंश, महावंश, अशोकावदान, जरूरी है ऐसे कई ग्रंथ की रचना, प्रोपेगेंडा को अगर हम लेफ्ट लिबरल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, बीजेपी क्यों कह रही है, ये राकेश पांडे जी कोशिश की गई, हम जानते हैं। राकेश पांडे जी, आवाज ठीक आ रही है, लेकिन जो आवाज बहस की है वो कट कट के आ रही है। राकेश पांडे जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। हाँ, ये जो एक नया प्रोपेगेंडा के तौर पर सामने आ रहा है और किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे भी कुछ शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, तो ये किस तरीके से आप इन चीजों को देख पा रहे हैं अपने अनुभवों से? मुझे ये लगता है कि इधर जो नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ में जी जिस तरह से औरंगजेब द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध कुछ बहुत महान कार्य किए, काशी कॉरिडोर की स्थापना किया, और उस काशी कॉरिडोर की स्थापना से औरंगजेब द्वारा जो वहां पर ज्ञानवापी का जो मंदिर था तोड़ा गया था, एक ऐसा वातावरण बना जिसमें कि औरंगजेब को, जिसे कहा जाए कि एक कालिख पुत जाए उसके व्यक्तित्व पर, ऐसा एक वातावरण बना। तो बहुत से ऐसे इतिहासकार जो वामपंथ से और खास तौर से मैकाले की जो संतान है, मैकाले जो पूरी भारतीय संस्कृति को बहुत खराब ढंग से प्रेजेंट करता था, उस परंपरा के जो इतिहासकार हैं वो कहीं न कहीं इसको कह करके कि औरंगजेब जो है वो अशोक की तरह से था, औरंगजेब को अशोक कह करके औरंगजेब के महिमा मंडन को इस परिप्रेक्ष्य में करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ये बात बहुत प्रकट होकर के ना आए कि औरंगजेब की क्रूरता का शिकार काशी में विश्वनाथ का मंदिर हुआ है, जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद में कैसे कन्वर्ट किया गया। तो इस तरह के जो वातावरण बने हैं, उन वातावरण में औरंगजेब को फिर से एक बड़ा ही, जिसे कहा जाए कि असफल प्रयास किया जा रहा है उसको रिवाइव करने का, और एक इतने बड़े आदमी से, अशोक जैसे व्यक्ति से उसकी तुलना करके बिल्कुल एजेंडा सेटिंग, बिल्कुल एजेंडा सेट किया जा रहा है और इसके पीछे और कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, सिन्हा जी अगर बातचीत नहीं करते तो कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, और पता नहीं चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से एजेंडा सेटिंग या फिर प्रोपेगेंडा सेटिंग किया जा रहा है पीछे से। निवेदिता झा जी, सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निवेदिता झा जी, किस तरीके से इस पूरे मसले को आप देख पा रही हैं? सम्राट अशोक कैसे औरंगजेब जैसे हैं, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। हमारे साथ राकेश पांडे जी प्रोफेसर बीएचयू से जुटे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि यह समझ से परे है कि जिन्होंने शब्दों के माध्यम से कुछ लिखने की कोशिश की, कुछ बताने की कोशिश की, वो किस तरीके से ये फिसल गए या फिर जानबूझकर फिसले, ये समझ से परे